प्लीज ओपन अप मार्कुस 10:46 से 52, उसे हम पढ़ेंगे पहले। He met me on the way is the title of the sermon today. और वो मुझे मार्ग पे मिला, ये शीर्षक है आज के समाचार का। और मरकुस रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय, और हम उसके पढ़ेंगे यहाँ से। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसका 46वां अध्याय से 52 वचन तक के। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे पूछा और उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। Amen. Amen. Father Lord, we pray, O Lord Jesus, that the reason, O Lord, this word was put into the word of God, O Lord, will unfold amongst us, O Lord, and it will bring us blessing, O Lord, healing and deliverance, O Lord. And Father Lord, it will fulfill all the purposes that you have meant it to fulfill. In Jesus' name we pray. Amen. 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 When anything is important, what do teachers do? They repeat it again and again and again. और जब भी कोई चीज ज्यादा महत्व रखती है तो शिक्षक लोग क्या करते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं और बार बार उसको दिखाते हैं, बतलाते हैं। So we see this in Matthew 9. और हम इसे देखते हैं मत्ती 9 में। If you missed it in Matthew 9, you will read it in Mark 10. और अगर मत्ती में आप अगर उसको नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप मरकुस इसके 10वें अध्याय में इसे देख And if सकते हैं। you've missed Mark, then you will read it in Luke 18. और अगर आप मरकुस में अगर नहीं पढ़ने में पाए तो आप उसको लूक इसके 18वें अध्याय में आप देख सकते हैं। You know, this was the last time that Jesus was passing through Jericho, and he would never come back to Jericho again. और ये आखिरी बार था जब यीशु यरीहो इस शहर से गुजर रहे थे, और इसके बाद में वो कभी उस शहर से दोबारा नहीं गुजरे। And remember, this is true even in our lives. और ये याद रखिए कि ये हमारे जीवन में इसी प्रकार का सत्य है। Don't lose the opportunity to stop Jesus when he passes by. और जब भी प्रभु यीशु मसीह आपके सामने से गुजरता है तो वो मौका आप कभी ना खोए, Because you never know, it could be your last opportunity. क्योंकि आप ये नहीं जानते कि हो सकता है कि वो आखिरी मौका आपके लिए होगा। Now, as we read in the Word of God in verse 46, और जैसे हम 46वें वचन में पढ़ते हैं that this situation happens in Jericho. कि ये जो घटना है वो यरीहो में हुई थी। Remember what happened in Jericho? आपको पता है यरीहो में और क्या हुआ था? It was the first fruit of blessing for the Israelites when they entered the promised land. और जब वो वाचा के देश में जब पहुंचे थे तो पहला जो आशीष का फल उन्हें उसी शहर में मिला था। Remember that? क्या आपको पता है? Remember Rahab? How she was blessed? और आपको रेहाब के बारे में पता है कि वो कैसे आशीषित हुई थी? Remember Zacchaeus? क्या आपको जक्कई के बारे में पता है? This is the same place that is 11 kilometers above the Dead Sea, 27 kilometers to Jerusalem. और ये डेड सी से 11 किलोमीटर दूर है और यरूशलेम से 27 किलोमीटर दूर ये जगह है यरीहो। The word of God tells us that the name of this person was Bartimaeus. और प्रभु का वचन कहता है कि ये व्यक्ति का जो नाम था वो बर्तिमाई था। Bar means son of,
And Timaeus was his father. That's why he was called Bartimaeus. और बार का मतलब होता है कि किसी का पुत्र, और तिमाई उसके पिता का नाम है, तो बार तिमाई इस प्रकार से उसका नाम दिया गया है। You also know his profession. और हमको उसका जो व्यवसाय था वो पता है। What was he? वो क्या था? He was a beggar. वो भिखारी था, भीख मांगता। And something beautiful you will see here. Seldom is the name of the person that is healed mentioned in the Word of God. And this is one of those examples. और यहाँ पे एक महत्व की चीज हम देखते हैं कि ऐसे काफी कम मौके हैं जहाँ पे जिस व्यक्ति को चंगाई मिली है उसका नाम लिखा गया है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का नाम लिखा गया है। In Luke and Matthew, the word is not mentioned. The name is not mentioned. और लूक और मत्ती में उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, Because it looks like the writer, Mark, John, knew him personally. और यहाँ पे हम देखते हैं कि हो सकता है कि जो लेखक जो है इस पुस्तक का, जॉन मार्क उसका जो नाम है, वो इस व्यक्ति को अच्छी रीति से जानता होगा। You know who John Mark was? और जॉन मार्क आपको पता है कौन था? Acts 12:12, we hear about Peter being released from the prison, and then he goes into a house and he knocks, and the servant sees and thinks he is a ghost. और प्रेरितों के काम 12वें अध्याय और उसके 12वें वचन में हम जब देखते हैं कि पतरस को जब बंदी गृह से उसे छुटकारा मिलता है, वो जाता है आधी रात को और एक घर का दरवाजा वो खटखटाता है। That was the house of Mary. Mary was the mother of John Mark. और वो जो घर था वो मरियम का था, और ये मरियम जो थी ये जॉन मार्क की माता थी। He was from Jerusalem, and it is also said that he was the scribe for Peter. और वो यरूशलेम से ये जॉन मार्क आता है, और वो पतरस के लिए वो पत्र लिखा करता था। Now, people knew this person as blind Bartimaeus before he met the Lord. और प्रभु से मिलने से पहले इस व्यक्ति को सभी लोग जानते थे कि एक अंधा बार्तिमस के नाम से। You know what was he known to the writer of Mark as? और मार्क इस लेखक को वो किस प्रकार से वो जाना गया? Healed Bartimaeus. और चंगाई पाया हुआ बार्तिमस के नाम Because से। it is believed that he became one of the disciples of Jesus later on. और क्योंकि इस प्रकार से हमें देखने मिलता है कि वो एक शिष्य बन गया यीशु मसीह का इस चंगाई मिलने के बाद। His life was changed, right? Completely. He was blind. Now he can see. He's a beggar and he is following the way of the Lord. और उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। एक क्षण वो अंधा था, लेकिन दूसरे क्षण वो देखने लगा यीशु मसीह को जानने के बाद में, और एक समय वो भिखारी था, लेकिन दूसरे समय वो प्रभु के साथ में चल के उसकी आराधना करने लगा। No matter where you come from, whether you are from drugs, whether you are rowdy, whether you are into alcohol, pornography, Jesus can change your life. न जाने आप कोई से भी परिस्थिति से क्यों ना आए हो सकता है कि आप गुंडागर्दी करते हो सकता है कि आप दारू पीते हो, या कोई भी परिस्थिति से आप क्यों ना आए हो, जब आप प्रभु से मिलेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। His story was rewritten, and so can your story also be rewritten. जिस प्रकार Amen. से आमेन, जिस प्रकार से बार्तिमस की जो कहानी थी, उसके जीवन की कहानी दोबारा लिखी गई, हमारी भी कहानी दोबारा लिखी जा सकती है। Now, if we go further in verse 47, we see और हम 47वें वचन को जब हम देखते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है that he inquired what was happening. और यहाँ हम देखते हैं कि उसने पूछताछ की कि वहां पे क्या हो रहा है। And they answered, Jesus of Nazareth is going by. और वहां पे लोगों ने उससे कहा कि यीशु जो नासरी है वो यहाँ से गुजर रहा है। But what did he say? Did he shout out Jesus of Nazareth? लेकिन वहां पे उसने किस प्रकार से यीशु को पुकारा? क्या उसने कहा हे यीशु नासरी? No. नहीं। What did he say? उसने क्या कहा? Jesus, son of David, have mercy on me. और उसने कहा हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। He could have said, Jesus of Nazareth, heal me. और Right? और वो इस प्रकार से कह सकता था कि यीशु नासरी तू मुझे चंगाई दे। But he realized that Jesus was the Savior because the word Son of David is the messianic title of Jesus. और उसने कहा यीशु मसीह, क्योंकि जो मसीहत का जो शीर्षक है वो यीशु को वहां पे वो दिया गया है। And it is important what you hear about
Jesus. और ये महत्व रखता है कि आप यीशु के बारे में किस प्रकार से सुनते हैं, क्या सुनते हैं। Luke 5:15 says, लूक इसका 5वां अध्याय और 15वें वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, they gathered to hear him and be healed of their infirmities. और वो उसको सुनने के लिए वहां पे आए और यीशु ने उनको चंगा शुद्ध करने के विषय में उन्हें चंगाई दी। Amen. Amen. It is important also for you what you hear about Jesus. और ये महत्व रखता है कि आप यीशु के बारे में क्या सुनते हैं। Dear brothers and sisters, hear the right word. और प्रिय भाई और बहनों, आप सही वचनों को सुने। The words that tell you that Jesus is the healer, He is alive, He is the same miracle God that was yesterday, today, and will be forever. और यीशु मसीह का वचन जो इस प्रकार से उसकी गवाही देता है कि आज, कल और सदा तक वो जीवित है और वो हमें चंगाई देता है। Because what you hear will matter in your healing. और जो आप सुनते हैं वो मायने रखता है कि आपको चंगाई कैसे मिलेगी। You know, hearing positions us to receive everything from God. और जब हम सुनते हैं तो हमारा स्तर इस प्रकार से रखता है कि हम परमेश्वर से क्या ग्रहण कर सकते हैं। Everything starts from hearing. We came to the Lord hearing about Jesus. और हर चीज सुनने से चालू होती है। हमें भी किसी यीशु के बारे में किसी ने बताया और हमने उसे सुना और वहीं से हमारा संबंध चालू हुआ। Don't hear the negative things because it makes you doubt. और नकारात्मक चीजें हमें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वो संशय को पैदा करती है। If you are looking for a healing, if you are looking for a miracle, if you are looking for a sign, if you are looking for Jesus to do something in your life, अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको आपके जीवन में चमत्कार देखना है, महान कार्य देखना है, surround with people that speak faith. तो आप ऐसे लोगों के साथ संबंध रखिए, उनके साथ में आप बने रहिए जो विश्वास की बात करते हैं, Not that take away your faith. और ऐसे लोग नहीं जो कि आपके विश्वास को निकाल दे। If you need a miracle, make sure that you get rid of everything that is going to talk you out of the miracle. और आप अगर चमत्कार आपके जीवन में देखना चाहते हैं तो ऐसी हर चीज जो उस निगेटिव बात को जो आपके जीवन में लेके आती है उससे दूर हो जाए, और जहाँ पे विश्वास है उन चीजों के पास में आप बने रहे। He did not cry, heal me. और उसने यहाँ पे इस प्रकार से नहीं पुकारा या ये नहीं कहा कि मुझे चंगाई दो, He cried out, have mercy on me. लेकिन उसने पुकारा कि हे प्रभु मुझ पर दया करो। You know why? क्यों? Because healing is a flow of the mercy of God. क्योंकि चंगाई जो है वो प्रभु यीशु मसीह के दया का स्रोत है। Everything to us comes because of the flow of the mercy of God. और प्रभु यीशु मसीह के दया का जो स्रोत है उसके द्वारा हर चीज हमें मिलती है। When you want a healing, when you want Jesus to do something, you have to speak that, Lord, let your mercy flow into my life. और जब आपको चंगाई चाहिए, जब आपको आपके जीवन में किसी चीज से छुटकारा चाहिए, तो आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु आपकी दया की दृष्टि मुझ पर बनी रहे और आपका दया का स्रोत मुझ पर बना रहे। Speak what he has told you to speak, which is the word of God. और आप वही बात करें और वही कहें जो कि प्रभु के वचन में कहा गया है, उस हिसाब से आपको बोलना है। But then to quote scripture, you have to read scripture. To read scripture, you have to hear scripture, memorize scripture. So without reading the word of God, signs and wonders and miracles will not happen in your life. और जब आपको प्रभु का वचन को अगर बोलना है, उसको कबूल करना है, तो आपको उसके वचनों को पढ़ना है, उसको याद करना है, उसको सुनना है, और तभी आप उसको कबूल कर सकते हैं। You remember King Jehoshaphat when he was surrounded with the army? 2 Chronicles 20 verse 21. What did he say? और दूसरा राजा इसका 24वां अध्याय और उसके 20वां अध्याय और 21वें वचन में किस प्रकार से लिखा है, जहाँ पे यहोशाफात राजा और उसकी सेना जब घिरी हुई थी, The Lord told him, the Lord is good and his mercy endures forever. That's what the musicians that were in front of the army kept on repeating. और वहाँ पे इस प्रकार से उसको प्रभु का वचन मिला कि
प्रभु यहोवा है और उसका अनुग्रह सदा तक बना रहता है। और वही जो भजन के गाने वाले उस समय थे, वो इस गीत को गा के सेना के आगे चल रहे थे। The battle was won by His grace. और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उन्होंने उस युद्ध पर विजय पाई। The battle was won by His grace. और उसके दया के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा उन्होंने विजय पाई। God's goodness was released, His mercy was released because of His grace. और उसका जो अनुग्रह था वो उसके दया की वजह से वो हमारे ऊपर है। Then you might say, Brother Suraj, easy for you to say, but you don't know me. I need a lot of grace in my life. और आप कहेंगे, भाई सूरज, ये आपके लिए आसान हो सकता है कि इस प्रकार से कहने के लिए, लेकिन मुझे और भी काफी अनुग्रह की जरूरत है। I need a lot of God's mercy in my life. और मुझे काफी परमेश्वर की दया की जरूरत है। You know, actually you have that. और सही में आपके लिए वो मौजूद है। You have all the mercy you need. God has given it to you. और परमेश्वर ने जितनी दया आपको चाहिए उतनी सब आपके लिए दे के रखी है। Not because I'm saying so. और If you read Lamentations 3:22 and 23, it says, His mercy is new every morning, and great is thy faithfulness. और मैं कह रहा हूँ इस वजह से नहीं, लेकिन प्रभु के वचन में विलाप गीत में इस प्रकार से लिखा है कि उसके अनुग्रह हर दिन नया होता है। Why? Why is it new every morning? और क्यों वो हर दिन नया होता है? Have you ever thought of it? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? Because next day you will have a new mercy for you to deal the day in. और क्योंकि दूसरे दिन दूसरे प्रकार से नया अनुग्रह वो देगा, क्योंकि नया दिन आपको शुरुआत करना है और उसमें चलने के लिए वो सामर्थ And देगा। the day after that, और उसके बाद में अगले दिन does it stop like the manna stopped on the Sabbath day? और क्या वो इस प्रकार से कहीं उसके अनुग्रह रुक जाता है, जैसे मन्ना रुक गया था कि जो रविवार का जो विश्राम का दिन था उस दिन मन्ना नहीं मिलता था? Every day means every day God's mercy is there for you. और हर दिन मतलब हर दिन प्रभु का अनुग्रह आपके साथ में बना रहता है। It says every morning. So if you don't get up in the morning, you will not receive the mercy. और ये वचन कहता है कि हर सुबह उसका अनुग्रह नया रहता है, तो अगर आप सुबह नहीं उठते तो आपको देखना है। Verse 48, if we go into, and it says, people pushed him down, told him to be silent. He cried out all the more. और 48वें वचन में हम देखते हैं कि वहां के जो लोग उसके चारों ओर थे वो उसे डांटने लगे और उससे कहने लगे कि चुप रहे, लेकिन वो और भी जोर से पुकार के कहने लगा। Don't let people that are not calling out to the Lord quieten your call with the Lord. और जो लोग प्रभु को नहीं पुकारते वो लोग कभी भी आपको शांत नहीं करना चाहिए जब आप प्रभु के पास जा रहे हैं। You know, they are the blind ones. और Not blind. They have eyes, but the word of God says they cannot see. और वह लोग अंधे हैं, ऐसा नहीं कि जो उनकी शारीरिक आंखें नहीं है, उनकी आंखें तो है, लेकिन वो प्रभु के अनुग्रह को वो देख नहीं पाते। But blind Bartimaeus did not believe the lies that were told to him. लेकिन ये जो अंधा बारतिमस था, उसने विश्वास नहीं किया जो झूठ वो लोग बोल रहे थे, और वहां पे हम देखते हैं कि वो कैसे पुकार रहा है। Praise the Lord that he listened to Jesus and not to the crowd. और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने यीशु की आवाज को सुना और लोगों की आवाज को उसने ज्यादा महत्व नहीं दिया। Otherwise, today I would not be preaching about Bartimaeus. तो हो सकता था कि आज मैं बारतिमस के बारे में आपसे बात नहीं कर सकता। What would have the crowd said? The crowd would have said before this, keep quiet, you lousy fellow, you're a beggar, he's a rabbi, no comparison to you, he is not going to heal you, he's busy, he has to go for the Passover to Jerusalem. But what did Bartimaeus do? और हो सकता है कि लोगों ने उसको कहेगा कि चुप रहे, तू तो एक भिखारी है, वो एक रब्बी है, तू क्यों उसको पुकार रहा है, तू शांत रहे, उसको दूसरे यरूशलेम जाना है, उल्लंघन का त्यौहार है, उसको मनाने के लिए तू शांत रहे, ऐसा लोगों ने उसको कहा होगा। But he did not stop. He became even more louder. लेकिन वो वहां पे शांत नहीं रहा, लेकिन बर्तिमस और भी आवाज उठाकर और पुकारने लगा। Whenever your calling you feel is not heard by the Lord,
get louder, get fervent, get passionate in your calling to the Lord. और जब भी आपकी आवाज या आपकी पुकार प्रभु तक नहीं पहुंचती है तो आप शांत नहीं हो जाइए, लेकिन और भी जोर से और भी ढाढ़स के साथ में आप उसे पुकारिए। Jesus will run to meet each and every need of yours when you call to him. और यीशु दौड़ा चला आएगा जब भी आप उसे पुकारते हैं, आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए वो आपके पास दौड़ा आएगा। Who had the need? और जरूरत किसकी थी? Bartimaeus. Who called out to the Lord? Bartimaeus. और जरूरत बारतिमस की थी और उसने बारतिमस ने यीशु को पुकारा। You have the need. Who should call out to the Lord? और जब आपकी जरूरत है तो किसको पुकारना है प्रभु को? I thought you tell your wife or your husband, please pray for me. You tell the pastor, pastor, please pray for me. You tell the congregation, brother, the word of God says that the prayer of a fervent man, righteous man availeth much. Please pray for me. What is Bartimaeus doing here? और आप हो सकता है कि आप कहेंगे कि आपके पति या पत्नी वो प्रार्थना करना चाहिए, या पासबान ने प्रार्थना करना चाहिए, या कलीसिया ने प्रार्थना करनी चाहिए। और आप कहेंगे लोगों से कि जो धार्मिक मनुष्य है उसकी प्रार्थना को प्रभु उत्तर देता है, तो वो लोगों ने प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बारतिमस क्या कर रहा है? Don't trust anyone with your miracle. और किसी दूसरे पर आप विश्वास न रखें आपके स्वयं के चमत्कार के लिए। You have to cry out. They can only support you. और आपको पुकारना है, वो केवल आपकी सहायता कर सकते हैं। And what happened because of that? और हम देखते हैं कि इस प्रकार से बारतिमस ने जब किया तो क्या हुआ? Jesus stopped. और You can stop Jesus by your faith. और यीशु रुक गया, और आप विश्वास के द्वारा यीशु को रोक सकते हैं। The word of God authorizes us to stop Jesus by your faith. और प्रभु का वचन हमें ये अधिकार देता है कि हम विश्वास के द्वारा यीशु को रोक सकते हैं। Remember somewhere else also something like this happened? क्या आपको याद है कि इसी प्रकार से कई और भी ऐसी घटना हुई थी? Jesus was passing by on the lake. There was a storm. और And he, as though he was going further, then the disciples cried out and he helped them. और प्रभु जब झील से गुजर रहे थे और वहां पे तूफान आया और शिष्यों ने यीशु को पुकारा और वहां पे यीशु रुक गए। Every day, miracles are passing by. और हर दिन जो है चमत्कार हमारे जीवन से गुजर रहे हैं। Now it is up to you to call out and claim your miracle. और केवल हमारे ऊपर ही ये है कि जब हम उसे पुकारते हैं हम उस चमत्कार को हमारे जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। Not calling out only, but calling out in faith according to the word of God. लेकिन केवल हमें पुकारना नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ में पुकारना है, जैसा कि वचन हमें कहता है। How do you stop it? You call him, and you call him in faith. और हम यीशु को कैसे रोक सकते हैं? जब हम उसे पुकारेंगे, और हमें उसे पुकारना है विश्वास के साथ। In this world of technology and phones, when every one of us is in the phone, और इस टेक्नोलॉजी के जो संसार में हम हैं और हर कोई फोन को लेके साथ में रहता है। you know God's phone number? क्या आपको प्रभु का फोन नंबर पता है? 5015, 5015। Psalms. और भजन संहिता 50:15। What does it say? और इसमें क्या लिखा है? Call unto me in the day of trouble, and I will deliver you, and you shall glorify my name. और इस प्रकार से वचन कहता है कि संकट के घड़ी में तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा और तुम मेरे नाम की महिमा करोगे। End is important. तुम हमारे नाम की महिमा करोगे. That is important. और अंत में काफी महत्व रखता है, where it says that you will glorify my name. We will read about that. And then what did Jesus do? और उसके बाद ने यीशु ने क्या किया? He called him. और यीशु ने उसे पुकारा, उसे बुलाया। Why did Jesus call him? और यीशु ने उसे क्यों बुलाया? He could have gone to him. और यीशु हो सकता है कि उस बर्तिमस के पास जा सकते। He wants you to exercise your faith and grow in your faith as you exercise your faith. और प्रभु चाहता है कि जैसे हम हमारे विश्वास को परीक्षा में रखते हैं और उसके ऊपर हम कार्य करते हैं, तो हम उस विश्वास में और भी अधिक बढ़ते जाए। It was tough, huh? It was not easy. Just imagine a blind man having no sense of direction. He's falling, he's tripping, he's hitting people left, right, and still he goes
to where Jesus is. और ये आसान नहीं था बार्तिमस के लिए। वो एक अंधा व्यक्ति है। आप थोड़ा सा सोचिए और ये देखिए कि एक अंधा व्यक्ति है और वो भीड़ में अगर कोई उसे पुकार रहा है तो वो किस प्रकार से जाएगा। हो सकता है वो किसी के ओर गिर रहा होगा या स्वयं गिर गया होगा या लोगों के ऊपर गिर रहा होगा। लेकिन तभी भी जब यीशु ने उसे बुलाया कि बार्तिमस तू यहाँ आ, तो वो वहां पे उसके पास चला गया। Doing only what is convenient, you may miss your miracle. और जो चीज साधारण है अगर आप उसी को करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप आपके चमत्कार को खो देंगे। There will be a lot of opposition for doing the right things, और सही कार्य करने के लिए हो सकता है कि आपको कई रुकावटें आपके जीवन में आएगी and there will be a lot of obstacles that will be put in your way. और आपके जो राह में कई सारे विरोध की चीजें आएगी जब आप सही कार्य को करने But लगेंगे। dear brothers and sisters, don't let this inconvenience stop you from receiving your miracle. लेकिन ये सब सारी चीजें जो है, जो मुसीबत आपके जीवनों में आएगी, आपके मार्ग में आएगी, रुकावटें, आप उन सब चीजों को देख के अपने चंगाई को या चमत्कार को आप यूं ही ना छोड़ दे। Verse 50 tells us there was instant obedience when Jesus called in. और 50वें वचन में हम देखते हैं कि उसने शीघ्र ही वो आज्ञा का पालन किया और जब यीशु ने उसे बुलाया तो वो यीशु के पास शीघ्र उठ जाता है। He didn't say, I will finish my coffee, then I will go. It is raining, let the rain stop, then I will go. Today I've got a meeting, I'll finish my meeting, then I will go. I will get more money from begging, then I will go. He went instantly. और उसने ऐसा नहीं कहा कि मुझे मेरी कॉफ़ी पीनी है, मैं उसको पी के जाऊँगा, आज बारिश हो रही है, मैं उसके बाद जाऊँगा, या एक मेरा मीटिंग है वो ख़त्म करके जाऊँगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे यीशु ने उसे बुलाया वो शीघ्र ही तुरंत वहाँ पे यीशु के पास जाता है। You know, when he says he threw off his cloak, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने अपना जो कपड़ा था जो उसे फेंक दिया। that is of great significance because the Roman Empire would give beggars a cloak, authorizing them to beg on the streets. और वो कपड़ा जो उसका जो ये था, क्लोक था, वो काफ़ी मायने रखता था क्योंकि जो रोमी सरकार थी वो भिखारियों को इस प्रकार से कपड़ा देती थी जिसकी वजह से उनकी पहचान होती थी कि ये लोग भीख मांग सकते हैं। He threw off his cloak because he believed that he would not lead it any longer. और उसने उस कपड़े को इसलिए फेंक दिया क्योंकि वो जानता था कि दोबारा उसे उस कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। He had faith to cast it away. और उसको विश्वास था, इसलिए वो उस कपड़े को वो छोड़ के वहां पे जा सकता था। But remember one thing, don't cast something away to gain faith. और एक चीज आप ध्यान में रखिए कि आप किसी चीज को नहीं निकाल सकते केवल विश्वास पाने के लिए। You may throw away your medicines, you may throw away cigarettes, you may throw away drugs, but then you will go back again and buy those same things. और हो सकता है कि आप अपनी दवाई को फेंक दें, आपके ड्रग्स, सिगरेट या बाकी सारी चीज़ों को आप फेंक दें ताकि आप विश्वास को पा सके। लेकिन हो सकता है कि बाद में भी आप वो चीज़ों को जाके ग्रहण कर सकते हैं। Casting away does not give you faith, और जो चीज़ें आप निकालते हैं उससे विश्वास नहीं आता है। but it is faith that gives you the ability to cast these things out. Amen. लेकिन विश्वास है जिसके द्वारा आप उस चीज़ों को दूर फेंक सकते हैं। Then it is something beautiful we see in verse 51. और He says, what do you need? और 51वें वचन में हम कुछ और रुचि यहाँ पे चीज लिखी है जो कहता है कि यीशु उससे पूछते हैं कि तुझे किस चीज की जरूरत है, तुझे क्या चाहिए। He wanted to test what he has faith in for his healing or for something else. और यहाँ पे वो देख रहे हैं कि यीशु उसकी परीक्षा ले रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उसका विश्वास की वो परख रहे हैं कि उसको क्या जरूरत है। We say, no, faith comes from hearing the word of God. और हम कहते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन के द्वारा होता है। There's another step to that. You have to speak out also in faith. It is voice activated like lot of electronic devices today. और एक और कार्य हमको उसमें और करना है कि हमें उसे कबूल भी करना है, हमें उसे पुकारना है और उसे कबूल करना है। जिस प्रकार से वॉइस एक्टिवेशन होता है मोबाइल में, उस प्रकार से जब हमको चंगाई चाहिए तो हमें उसे कबूल भी करना जरूरी है। Whose faith made who well? और किसका विश्वास किसको चंगा किया है? Jesus' faith healed Bartimaeus. और यीशु के विश्वास ने क्या बार्तिमस को चंगा किया? Go your way. Your faith has made you well. और यीशु कहता है कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है।
And when you read further about the same thing, what did he do after that? और हम उसके He आगे अगर followed the way, it says, right? In Mark. और उसके बाद में जब हम आगे पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि वो तुरंत वो देखने लगा और उसके पीछे उसके मार्ग पे वो हो लिया। In Luke, it explains it beautifully where it says, after he recovered his sight, he followed him, glorified God, and gave praise to God. और लूक में हमें इस प्रकार से देखने मिलता है कि जब वो चंगाई को पाया तो वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की वो बड़ाई करते हुए उसके पीछे चलने लगा और सब लोग देखकर उसकी स्तुति परमेश्वर की स्तुति करने लगे। 50-51, what was the last part? और भजन संहिता 50-15 में क्या आखिरी भाग है? And you will glorify me. और आप प्रभु की महिमा को करोगे। The word of God says it is not important how you started, but it's important how you end. और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से है कि ये मायने नहीं रखता है कि किस प्रकार आपकी शुरुआत हुई है, लेकिन आपका अंत कैसे हुआ वो मायने रखता है। And it is important because if you remember the healing at the pool of Bethsaida, और अगर आप याद करेंगे जो बेतसैदा का जो झील था उस पे जो चंगाई मिलती थी उसके बारे में, when he healed the person, where did Jesus see him again? और जब वो मनुष्य को चंगाई मिली तो वो व्यक्ति को दोबारा हमने कहाँ पाया? In the temple. और वो मंदिर में जाता है। And what Jesus told him? और यीशु उससे क्या कहता है? See, you are well. Sin no more, that nothing worse may happen to you. और यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 14 वचन में इस प्रकार से यीशु से कहता है कि और उसने उससे कहा कि देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। It is important what you do after you receive your miracle. और ये महत्व रखता है कि आपको जब छुटकारा मिल गया है, चंगाई मिल गई है, उसके बाद में आप क्या करते हैं? What are you going to do after you receive your miracle? और आप क्या करने वाले हैं जब आपको चंगाई मिली है उसके बाद में? And that is important. और ये काफी महत्व रखता है। He gives you healing. Will you not also go to him for your life? और जब वो आपको चंगाई देता है तो आप आपके जीवन के लिए क्या उसके पास नहीं जाएंगे? It matters where you want to go and what you want to do in life. और ये काफी मायने रखता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और आपके जीवन में क्या कार्य आप करना चाहते हैं। And it's very clear, right? He says the devil is after those people trying to snatch away what the Lord has put into their lives. और ये काफी महत्व है और हमें गंभीरता से इसे देखना है क्योंकि शैतान इस प्रकार से कि जो परमेश्वर ने वचन आपके जीवन में बोए हैं उसको वो किस प्रकार से वो निकालता है। That is why once we receive our miracle, once we know the true and the living God, you will not enjoy life anywhere else but in His presence. और इसलिए ये महत्व रखता है कि जब आपको एक बार चंगाई मिल गई है, जब आपको छुटकारा मिल गया है, तो आप उसका आनंद केवल प्रभु के उपस्थिति में ही पा सकते हैं। I'll repeat again, don't only come to Him for miracles, but come to Him for life. और मैं फिर एक बार दोबारा कहना चाहूँगा कि केवल चंगाई के लिए उसके पास में आप नहीं आइए, लेकिन अपने स्वयं के जीवन के लिए आप उसके पास में आइए। I believe that day, Bartimaeus, not only his physical eyes were opened, but also his spiritual eyes were opened. और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि उस दिन केवल बार्तिमेउस की जो शारीरिक आंखें थी वही नहीं खुली थी, लेकिन उसकी आत्मिक आंखें भी खुल गई थी। Because if you see Jesus, it is so beautiful that you will not do anything else but follow Him all the days of your life. और जब आप यीशु को देखेंगे वो इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, तो आप और किसी चीज की ओर अपनी नजर नहीं लगाएंगे, केवल उसके पीछे आप उसको देखते हुए हो लेंगे। And if Bartimaeus was to give a testimony today to each and every one of us, he would say, I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. और अगर बातिमस को अगर अपनी गवाही आज के दिन अगर देनी है तो इस प्रकार से कहेगा कि एक बार मैं खोया हुआ था लेकिन अभी पाया हूँ गया हूँ, और एक बार मैं अंधा था लेकिन अभी मैं देख सकता हूँ। And he would say that he met me on the way and he showed me he was the way and I followed him. Amen. और वो इस प्रकार से कहेगा कि मैं उससे एक मार्ग पे मिला और उसने मुझे दिखाया कि मेरे जीवन का मार्ग क्या है, और उस प्रकार से वो चलने लगा।